everyone, it's me GUNI and you guys are watching me on Learning for Life. It is the lecture number 5 of Organic Chemistry and today we are going to start with the B part of the chapter finally, that is alkanes. So alkanes क्या है basically? आज हम alkanes को try करेंगे कि पूरा in one shot cover करें. Alkanes वाला part थोड़ा सा लंबा है but we will be covering that in one shot today. Right? तो alkane basically सबसे पहले है क्या है? तो alkane are hydrocarbons. तो सबसे पहले it is an hydrocarbon having single covalent bond between the carbon atoms. मतलब ऐसे वाले हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन आटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा प्रेजेंट, दैट विल बी नोन एज हाइड्रोकार्बन. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी प्रेजेंट. नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वी हैव डन दिस इन द लेक्चर नंबर 2 और 3 आई गेस इन वेरी मच डिटेल. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो क्योंकि इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, बॉन्ड को फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इनका जो जनरल फॉर्मूला है दैट विल बी CnH2n+2 where n will be the number of carbon atoms. तो जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उसके हिसाब से we can simply find out the formula for alkanes by CnH2n+2. Let's take example, अगर C एक है तो C1H2n means 2 into 1 plus 2, that will be CH4. C2H2 into 2 plus 2, that will be C2H6. तो ऐसे आप अपने सारे एल्केन्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो, पर हम लोग सीरीज नहीं यहाँ इसके थ्रू. नाउ वी यूज इट एज, इसका जो फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का दैट इज CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन. एंड एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स. एल्केन्स आर जनरली यूज्ड एज फ्यूल्स और साथ में एल्केन्स जो है वो हमारे कंबशन रिएक्शन को शो करते हैं. कंबशन रिएक्शन इज शोन. कंबशन रिएक्शन बेसिकली क्या है? कंबशन इज बर्निंग ऑफ समथिंग. बर्निंग में ऑक्सीजन का यूज होता है. सो लेट्स टेक मीथेन. CH4 plus O2 will give CO2 plus H2O. अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे. सो दिस विल बी, यहाँ पे 2 लग जाएगा एंड रेस्ट इज 2H2. So this will be the reaction जिसमें आपको मीथेन में ऑक्सीजन डालोगे तो you will get कार्बन डाइऑक्साइड and हमारा water will be formed. They are flammable, that means they can catch fire. So are flammable, can catch fire. जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, this is the basic introduction about हमारे alkanes. अगर ये समझ आ गया तो आपको पूरा alkane का टॉपिक समझ आना इजी हो जाएगा. Right? So they are flammable, that means they can catch fire very easily. अब alkanes का एक और नेम भी है, तो हम हर में पढ़ेंगे कि हर को एक और नेम से क्या बुलाते हैं. This is the 6th point, that is flammable, and 7th point that it is also called as paraffins. Paraffins भी कहते हैं हम इसे paraffins. So this can be asked as a give reason वाला question, that why alkanes are called as paraffins. तो alkanes को paraffin इसलिए कहते हैं क्योंकि वो less reactive in nature है, because they are less reactive in nature, because जो major reaction है वो unsaturated में होता है and it is a saturated hydrocarbon, so they are less reactive in nature. अब let's talk about our first member of alkane, that is CH4. तो जब हम CH4 की बात करते हैं दैट इज बेसिकली मीथेन. तो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग. लेट्स ड्रॉ दिस. या CH4. तो आई होप कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है, बट स्टिल बिकॉज C इज लेस इन नंबर, वो हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा. C के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, so 1 2 3 4.
one electron in the outermost shell. So this duplet of hydrogen will be completed, and now here we complete the octet of carbon. So this is the structure of methane, that is इसे हम एसिड भी लिख सकते हैं. So this is CH4. This is methane, और methane का जो स्ट्रक्चर है इसका नेम हमने दिया हुआ है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर या इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, राइट. सो दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड ओवर है. अब इसके बाद जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसमें आपको आई विल शो यू कि एक्चुअल में ये इसके अंदर कैसे कैसे, बिकॉज दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर यू कैन से. ठीक है, तो ये दिस इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर. प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है, आई टोल्ड यू इन द वेरी लास्ट वीडियो आई गेस, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट सम स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने प्लेनर स्ट्रक्चर, अनसैचुरेटेड कार्बन वाला ही लेक्चर था वो भी. तो उसमें वी डिस्कस कि व्हाट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, व्हाट इज प्लेनर स्ट्रक्चर. तो ये एक प्लेन में नहीं है, सो इट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. तो इसका कैसे बनता है आई विल शो यू. तो इसका ना एक ये इतना पार्ट प्लेन में रहेगा, ठीक है, एंड देयर विल बी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा बल्ज आउट होता है, ठीक है, एक एच ऐसे लगा होगा एंड एक एच जो है ये ऐसे लगा होगा. सो ये आपको बुक में आपकी डायग्राम भी मिलेगी. सो ये वाला जो बॉन्ड है इसे कहते हैं वेज बॉन्ड, जो बाहर को आ रहा होता है, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज डैश बॉन्ड, ये अंदर को जा रहा है. तो जो हमारा बेसिकली CH4 है, इट इज लाइक, लेट अस ट्राई creating it with markers. ठीक है, so I will try to create this. Yeah, so consider this top cap as carbon. This is the carbon atom we have here, and one hydrogen like this and one hydrogen like this, right. So this is basically, you can say this is the carbon atom, and see this is in a plane. If you will cut, this whole structure will be cut, right. So you can say like this. Yeah, this is in a plane. अगर काटोगे तो सारा का सारा स्ट्रक्चर कटेगा. तो ये इतना पार्ट प्लेन में है, लेकिन जो बाकी के दो हाइड्रोजन लगे हैं that is somewhat like, एक बाहर को आ रहा है स्क्रीन के, राइट, एंड एक अंदर को है like this. ठीक है, तो ये पूरा मार्कर नहीं रहेगा नीचे ऑब्वियसली कार्बन का. कार्बन विल बी ओनली वन एटम, जिसके ऊपर ये सारे हाइड्रोजन जो है वो हमारे ज्वाइन होंगे somewhat like this, right. So this is the tetrahedron structure. I hope it's clear. जिसमें ये वाले दो हाइड्रोजन with the carbon, I cannot just really do something. Just give me a second. Put it like this. Yeah. So I can hold this. So see, the carbon is attached to this hydrogen, and बाकी एक यहाँ से अटैच होगा. सो दिस इज इन अ प्लेन. नाउ एक यहाँ पे अटैच रहेगा हमारा सामने को, एंड एक बैक साइड पे. दिस इज द होल स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे जो बॉन्ड बाहर की तरफ आपकी तरफ को आ रहा है दैट इज वेज बॉन्ड, और जो ये बॉन्ड पीछे की तरफ है दैट इज डैश बॉन्ड, और ये दोनों तो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हमारा मीथेन, एंड इसमें जो ये वाला बॉन्ड एंगल है between the hydrogen and carbon, that will be 109.5 degree, right. So that will be 109.5 degree, and this is the whole structure of methane, right. इसके बाद what we are going to do next is basically occurrence of methane. Methane आपको कहाँ पे मिलेगी? So I can write it both, but let's see. So marsh gas, that is methane, is formed at the bottom of marshes due to fermentation of bacteria. I am only adding the keywords. So fermentation of bacteria marshes में
आपको बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन की वजह से मार्श गैस दैट इज मीथेन मिल सकती है. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एयर एक्सहेल्ड बाय animals that consume cellulose. So exhaled air of animals consuming cellulose. So जो plant eaters हैं basically उनके air exhaled air में भी होगी. ठीक है, क्योंकि cellulose obviously plants में ही cellulose है तो plant eaters वाले भी will be considered. Containing intestinal gases. हमारे intestine में जितनी भी gases है उनके अंदर भी है हमारी CH4 methane, intestinal gases and blood of animals and human beings. Right? उसके बाद we can also find it in activities in coal contain 9 cavities in coal contain 90% of methane. So cavities in coal 90% methane होगी ये वहां पे. And rest is the fire damp. और इस 90% methane को हम कहते हैं fire damp. Right? साथ ही साथ methane is also produced by dry distillation. This is a very important point. Dry distillation of wood. So generally बच्चे इसको रट्टा लगा लेते हैं. But what is basically dry distillation? So dry distillation because dry means strong heating, बहुत ज़्यादा heat provide की गई है. And distillation means नॉर्मल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेट करते हैं इस चीज को. तो बहुत हाई टेम्परेचर पे डिस्टिलेशन करना इज हाई ड्राई डिस्टिलेशन. तो इसलिए आप जो मीथेन गैस है उसे ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ वुड से भी निकाल सकते हो. वुड या पीट. पीट इज द लो ग्रेड कोल, लोएस्ट फॉर्म ऑफ कोल यू कैन से. ठीक है. नाउ अकरेंस ऑफ इथेन, दिस वाज मीथेन CH4. C2H6 की अकरेंस क्या है कि जब भी मीथेन प्रोड्यूस होती है उसका 10 to 20% इथेन भी प्रोड्यूस हो जाती है. जब भी मीथेन प्रोड्यूस होगी तो साथ ही में उसके साथ ही साथ 10 to 20% यू विल आल्सो बी गेटिंग इथेन साइड बाय साइड. तो इसका कुछ ज्यादा डिफरेंट आपको अकरेंस करने की जरूरत नहीं है. Now comes the important part, that is laboratory preparation of CH4, that is methane, ethane और basically alkane की laboratory preparation कैसे रहेगी. तो laboratory preparation, so I write prep. Yeah, तो laboratory preparation आप कैसे करने वाले हो. तो reactants which we will be using will be sodium acetate. Reactants will be sodium acetate. So this will be CH3COONA. Right? So CH3COONA plus soda lime. So what is basically soda lime infusion? So soda lime is mixture of calcium oxide plus sodium hydroxide. Right? So this is soda lime, mixture of calcium oxide and sodium hydroxide. अब जब आपका बनेगा इसका आंसर, इसको रिएक्ट करवाएंगे. CH3COO negative Na positive. We'll split it into ions ताकि हमारी जो रिएक्शन है वो इजीली समझ पाए. Right? Then we have CaO over here. Just give me a second. The marker is not working. Yeah. So we have CaO and NaOH. Right? So this is the ions that we have here. So सबसे पहले what will be forming is Na will go with this Na. So this will form Na2. And then this COO, this COO will go with this oxygen over here. Just give me a second. So the product form will be CH4. Just give me a second. The marker is not working. Yeah. So the products. What we know basically.
बेसिकली व्हाइल राइटिंग द इक्वेशन हम जब सोडा लाइन लिखते हैं CH3COON, दिस इज सोडियम एसिटेट प्लस वी हैव soda line NaOH plus CaO, but we will write here NaOH only and CaO we will be writing above the arrow as like you can say कि हम इससे as you what we say call that what we call that हमारा जो we call that thing catalyst है उसकी तरह यूज कर रहे हैं and we will be doing this at 300 degrees Celsius. Now split it CH3COO plus Na positive. Na from here and OH negative. Now you still यहाँ पे OH है, you will still break this bond. ये वाला सिर्फ H जो है that will go to this CH3. तो आपको इसे instead of CH3 COO negative you have to break it like CH3 को यहाँ से अलग करना है and COONA that NaO and H को अलग करना है. Now that when this H will go to CH3 it will form CH4 जो कि हमारी मीथेन है प्लस यहाँ पे Na 2 है तो Na2 C हमारा 1 है C O हमारे यहाँ पे 3 है O3 so CH4 plus Na2CO3 is formed. Now sodium hydroxide is deliquescent. This sodium hydroxide alone is deliquescent in nature. That is why हम CaO को as a catalyst soda lime mix करके यूज करते हैं which will form wide porous mass granules, right? अब जो ये हमारी इक्वेशन है इसको हम इसकी कलेक्शन कैसे करेंगे by downward displacement. डाउनवर्ड ये जो हमारी CH4 निकली है इसकी आपको how you are going to collect it, so downward displacement of water through downward displacement of water. And why downward displacement of water is used? Because this CH4 is very slightly soluble in water, and also एक तो वाटर में बहुत कम अमाउंट में सॉल्युबल होती है तो यू कैन कलेक्ट इट थ्रू दैट एंड इट इज लाइटर देन एयर से हल्की होती है इसलिए आप एयर का यूज नहीं कर सकते हैं राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CH4. नाउ वी विल बी सीइंग द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ C2H6 that is ethane. So this was the laboratory preparation of CH4. Now we will see the laboratory preparation of C2H6. इसमें lastly we took अब मैं दोनों रिएक्शंस पहले वाला जो हमने CH4 को बनाने के लिए रिएक्शन लिखा था that was CH3COONA plus we write NaOH with calcium hydroxide calcium oxide at 300 degrees Celsius. This will give CH4 plus Na2CO3 right. So ये हमारी CH4 के लिए रिएक्शन है. When you will find for C2H5 तो आपको कुछ नहीं करना है. Instead of just taking CH3 here we will take C2H5. Rest reaction will go on as it is. तो हमने पहले ही कार्बन के एटम और हाइड्रोजन थोड़ा सा बढ़ा दिया है. रेस्ट विल गो द सेम. यहाँ पे जो NaOH को ऐड करेंगे CaO 300 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे C2H5 विल फॉर्म C2H6 plus Na2CO3. So this is the reaction और इसे भी आप डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के थ्रू कलेक्ट करेंगे. सेम रीजंस फॉर एवरीथिंग राइट. उसके बाद what is other methods of preparation? ये सारी थी laboratory preparations. Other methods क्या हैं? Other methods you can also prepare it by using idomethane. Idomethane. What is idomethane? Methane. So this is CH3I. CH3I में जब आप यहाँ पे हमारा this is हाइड्रोजन. कौन सा हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन दिस इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन. जब भी हम इसके आगे
स्क्वायर लगा देते हैं, तो दिस इज नेशन हाइड्रोजन, तो दिस हाइड्रोजन विल सब्स्टिट्यूट है या रिप्लेस है, तो CH4 प्लस I बनेगा है, यस राइट, सो दिस विल बी HI बनेगा, यहाँ पे वी विल बी यूजिंग 2 हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे चला जाएगा, एक इसके साथ चला जाएगा। वैसे ही आयोडोमीथेन की जगह आप क्लोरोमीथेन भी यूज कर सकते हो, सेम थिंग विल हैपन, CH3Cl plus 2 nascent hydrogen will give CH4 plus HCl। आयोडोमीथेन क्लोरोमीथेन की जगह ब्रोमोमीथेन भी यूज कर सकते हो, ब्रोमोमीथेन के ब्रोमो इथेन भी यूज कर सकते हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग इथेन, तो अगर इथेन ना तो इथेन ब्रोमो इथेन यूज कर लो। ब्रोमो इथेन यूज कैसे करेंगे, C2H5Br plus 2 nascent hydrogen will give C2H6 plus HBr, तो ऐसे आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ इसकी जगह पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन की नॉर्मल वाली मेथड है, एक रिएक्शन और भी बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, एक तो एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी आप इसे फॉर्म कर सकते हो। हाउ टू प्रिपेयर इथेन या मीथेन फ्रॉम दिस एल्यूमिनियम कार्बाइड रिएक्शन, so that is basically हम एल्यूमिनियम कार्बाइड that is Al4C3 में वाटर ऐड कर देंगे। When you will add water in Al4C3 it will give CH4 plus AlOH, right, that is aluminium hydroxide, और उसके बाद we can simply just balance this equation, so we will be getting this, so aluminium carbide plus hydrogen plus water will give methane plus aluminium hydroxide। तो ये तो सिंपल रिएक्शंस हैं जो कि आपको करने हैं, लेकिन इसके बाद वी हैव वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन। और एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी भी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है, जैसे इसमें वर्ड्स रिएक्शन ने प्रॉपर नेम दिया है, तो वो रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर नेम है, तो वहां से क्वेश्चंस आने काफी ज्यादा हमारे पॉसिबल ज्यादा बन जाते हैं, राइट। सो वर्ड्स रिएक्शन इज बेसिकली CH3I आयोडोमीथेन हमने दिया, राइट, प्लस 2Na लेवल से, आई जस्ट बैलेंस इट साइड बाय साइड ताकि इजी हो जाए, तो Na सोडियम ले लिया, व्हाट विल इट फॉर्म, ये क्या बनाएगा अब यहाँ से, इट विल फॉर्म 2NaI, तो यहाँ से Na ने I ले लिया, अब जब Na ने I ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा CH3 विद CH3 जो कि C2H6 बन जाएगा, और यहाँ पे इथेन बन जाएगा। अब यहाँ पे इथेन बना, मिथेन नहीं बना। मिथेन इसलिए नहीं बना क्योंकि जो वर्ड्स रिएक्शन है इट इज ओनली पॉसिबल फॉर इवन नंबर, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए ही सूटेबल है। या तो हम C2H6 बना सकते हैं, या हम C4H10 बना सकते हैं, हम उससे कम कोई भी ऑड नंबर वाला कार्बन एटम वाला कंपाउंड इससे नहीं प्रिपेयर कर सकते वर्ड्स रिएक्शन से। सो यू विल टेक एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, दैट विल गिव यू सोडियम एल्काइल जो हैलाइड जो भी आपने यूज किया होगा हैलोजन, प्लस योर इथेन, ब्यूटेन, लाइक जो भी इवन नंबर वाला सब्सटेंस आपका कंपाउंड रहेगा। नाउ कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अब एल्केन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स जो भी है, इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम नहीं होंगी, कॉमन रहेंगी। कॉमन इसलिए रहेंगी क्योंकि अगर हम एल्केन्स की बात करें तो चाहे वो मिथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। वैसे ही एल्कीन की बात करें तो इथीन, मिथीन, ब्यूटीन, वी हैव प्रोपीन, पेंटीन, इन सबकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बिकॉज दे बिलोंग टू हमारा एल्कीन वाली होमोलोगस सीरीज, राइट। तो हमने ये होमोलोगस सीरीज वाले जो प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, दैट प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज विल बी सेम। तो जितने भी एल्केन्स हैं सबके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक
दे आर कलरलेस, दे आर odorless. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है बुक में, दैट इज -180 डिग्री सेल्सियस एंड -162 डिग्री सेल्सियस. बट ये इतना पूछा नहीं जाएगा बिकॉज यू डोंट हैव टू रिमेंबर द फिगर्स, राइट. सो ये वाटर में बहुत नेग्लिजिबली सॉल्युबल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड ऑल्सो दैट इज नेग्लिजिबली सॉल्युबल को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर भी कहेंगे. एंड लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. लाइट डिसॉल्व्स लाइट, सो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल इन सब में ज्यादा सॉल्वेंट रहेगा. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH4 या हम कहें एल्केन्स की. नाउ कम्स विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल बी डूइंग नाउ. Before doing the chemical properties of alkanes, let me just give me a second. Before doing the chemical properties of alkanes, let us discuss the uses of methane and ethane. क्योंकि उसके बाद we will be only left with chemical properties and that we will be doing in like one shot now. ठीक है. तो physical uses of methane and ethane. I don't think I need to write this. Simple uses हैं. You can use both as good fuel. मीथेन को प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. इथेन को इथेनॉल एंड इथेनॉल की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं. मीथेन जो है वो सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का, एंड जो इथेन है दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइक्लोरोइथेन, और ट्राइक्लोरोइथेन इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कंपाउंड इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग फ्रॉम व्हिच इट इज प्रिपेयर्ड. तो ट्राइक्लोरोइथेन. अब ये ट्राइक्लोरोइथेन कैसे बनता है दैट वी विल बी सीइंग नाउ इन केमिकल प्रॉपर्टीज. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल बी स्टडीइंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड. या तो वी विल बी स्टडीइंग वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज. जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं दैट इज कंबशन रिएक्शन. बहुत स्टार्टिंग में, बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में आई डिस्कस विद यू. सो सबसे पहले एल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. नंबर 2, they do not react with oxidizing agents like KMnO4, K2Cr2O7. Number 3 is they do not react with reducing agents like sodium or something, right? They undergo substitution reaction. They undergo combustion. तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज वी हैव टू स्टडी? आई एम जस्ट राइटिंग द नेम्स ऑफ देम. तो एक तो कंबशन रिएक्शन आएगा, एक वी विल बी सीइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड देन लास्ट विल बी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन and slow combustion. So these are the 3 chemical properties that we are going to cover now, right? So ये basically 3 chemical properties are given in your book and these 3 will be discussed, right? सबसे पहले combustion reaction we have already done, जो कि बिल्कुल स्टार्ट में करवाई थी, बट अभी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में है. combustion reaction में बेसिकली क्या हो रहा है? अगर तो there will be combustion में एक आएगी कंप्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन तब होगी जब एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. ऑक्सीजन सफिशिएंट है, ठीक है, सफिशिएंट. आई जस्ट रिमूव द लोअर पार्ट ताकि आपको इजी रहे. कंबशन रिएक्शन वी विल बी स्टडी. ओके, ठीक है. जब भी ऑक्सीजन सफिशिएंट रहेगी देयर विल बी कंप्लीट कंबशन. उसके बाद एक आएगी इनकम्प्लीट कंबशन. इनकम्प्लीट कंबशन में आपको जो ऑक्सीजन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में मिलेगी. एक और चीज पढ़ेंगे विद स्टिल लेस ऑक्सीजन, मतलब उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन कम, लिमिटेड से भी कम. तो इसमें डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि जो कंप्लीट कंबशन जिसमें O2 सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, उसमें आपका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. जब लिमिटेड इनकम्प्लीट कंबशन होगी, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड. और जब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम रहेगी, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल
कार्बन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी दैट विल बी नॉन सूट इन नेचर। सूट इज बेसिकली बहुत ज्यादा वी कैन से कि ब्लैकिश कलर का होता है। आपने चारकोल सूट लाइक एशेज यू कैन से। सो नॉन सूटी होगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विल आल्सो बी नॉन सूटी, बहुत कम सूटी होगी। वेयर एज जब कार्बन की बात करेंगे तो देयर विल बी सूटी फ्लेम। तो जब बहुत कम ऑक्सीजन होगी तो देयर विल बी सूटी फ्लेम फॉर्म, क्योंकि कार्बन एज इट होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की क्वांटिटी लेस थी इसलिए नॉन सूटी फ्लेम आ रही थी, और इसमें सिर्फ है ही कार्बन तो इट विल बी देयर। और अब ये जो सूट फॉर्म होगी, सूटी चीज है कार्बन वाली, तो दिस विल बी यूज्ड इन इंकिंग इंडस्ट्रीज, इंक्स, प्रिपरेशन ऑफ इंक्स एंड टायर्स, प्रिंटिंग इंक्स और टायर्स की इसमें यूज होगी। सूट वाला इतना ही है। अब जब O2 बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो CH4 एक है मीथेन हमारे पास, वी विल बी यूजिंग 2 ऑक्सीजन, सो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गेटिंग H2O राइट प्लस CO2, so we will be getting this राइट। सो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। अगर हम बात करें मीथेन इथेन की तो C2H6 इज बेसिकली इथेन। इथेन हमारे पास लेट्स से 2 इथेन एंड 7 O2, मतलब इथेन जो है O2 7 है, तो इट इज सफिशिएंट अमाउंट। तो यहाँ पे भी आपको CO2 प्लस H2O मिलेगा राइट। सो वी कैन बैलेंस इट बाय एडिंग हियर 4 and 6, तो वो यू ऑल कैन बैलेंस इट योरसेल्फ एज वेल राइट। उसके बाद दिस वाज फॉर कंप्लीट कंबशन। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में O2 प्रेजेंट रहेगी, लाइक हियर 1 methane was getting 2 oxygen, here I will be saying that 2 methane are getting 3 oxygen, तो यहाँ पे 1.1 को तो 1.5 मिली, तो एक को 2 मिल रही थी, एक को 1.5 मिली, तो स्टिल लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई। तो जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म राइट। उसी तरह से इफ आई टेक C2H6, तो यहाँ पे भी हम सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे, लिमिटेड अमाउंट में प्रोवाइड करेंगे। तो 2 को आगे हम 7 दे रहे थे और 2 को ओनली 5 ऑक्सीजन देंगे, तो इट विल आल्सो फॉर्म CO प्लस H2O। तो यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में आपको क्या चीजें मेजर ध्यान में रखनी है, दैट इज अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हिच इज नॉन सूटी। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म व्हिच विल बी नॉन सूटी। और अगर स्टिल लिमिटेड क्वांटिटी से भी लेस क्वांटिटी में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ओनली कार्बन विल बी फॉर्म्ड व्हिच विल बी सूटी। तो कार्बन वाली रिएक्शन में देख लेते हैं, वी हैव CH4 प्लस O2, तो एक को एक ही मिला, सो यहाँ पे 2 मिल रहे थे, 1.5 मिल रहा था, यहाँ पे एक को एक ही मिल रहा है, तो दिस विल फॉर्म C plus 2H2, so carbon with water will be formed, and ये जो कार्बन होगा that will be soot, and soot will be used in printing inks की manufacture में and in the manufacture of tires. So with this we complete our first chemical property, that was combustion reaction shown by alkanes. अब हमारी second जो property है that is basically substitution reactions. Substitution, right? Substitution समझने को we will have to study the structure. अब क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कंपाउंड है alkanes है basically those are saturated, वो और बॉन्ड्स नहीं फॉर्म कर सकते। अगर हम बात करते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो उनमें बेसिकली एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम इसे का एक बॉन्ड तोड़कर यहाँ पे नए बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे जो हाइड्रोकार्बन एल्केन्स हैं दोज आर सैचुरेटेड ऑलरेडी, उसमें आप कोई बॉन्ड ऐसा तोड़ नहीं सकते, तो हियर वी सब्स्टिट्यूट इंस्टेड
इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, बॉन्ड को ब्रेक करने की जगह, सॉरी, बॉन्ड को ब्रेक करने की जगह वी सब्स्टिट्यूट, राइट, क्योंकि बॉन्ड आप ब्रेक नहीं कर सकते, राइट। तो रिएक्शन विद हैलोजन इज बेसिकली द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि जनरली देखा गया है। एल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सनलाइट होनी चाहिए या बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट होनी चाहिए, यूवी रेज, यूवी रेज। तो इन दोनों की प्रेजेंस में, इन दोनों में से एक की प्रेजेंस होनी जरूरी है, तो इन दोनों की प्रेजेंस में दैट रिएक्ट्स विद देम टू गिव हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स जिन्हें हम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। और ये रिएक्शन तब तक चलता है जब तक आपका सारा हाइड्रोजन रिमूव ना हो जाए। इसके रिएक्शन बहुत इजी हैं, लेट्स सी। हम करेंगे CH4 से स्टार्ट। CH4 इज मीथेन, मीथेन में हम Cl2 को ऐड करेंगे। नाउ जनरली बुक में सीधा सीधा दिए हुए हैं, बट आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू, मैं इलैबोरेट करके दिखाऊंगी आपको प्रॉपर, राइट। तो यहाँ पे हमने यूवी रेज ले ली। नाउ CH4 ब्रेक द बॉन्ड्स, ऐसे दिस विल बी CH4, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, Cl2 भी इट विल बी लाइक दिस, राइट। तो अब यहाँ पे जो एक H है वो एक Cl के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये वाला Cl जो बचा ये यहाँ पे जाके H की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दिस विल फॉर्म CH3Cl plus HCl, राइट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब व्हाट वी हैव हियर, मैं इसी में इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन इसी में लिख देते हैं। देन ये जो CH3Cl फॉर्म हुआ है प्लस फिर इसे सब्स्टिट्यूट कराएंगे विद Cl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। नाउ हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा था, मैं ये वाला Cl यहाँ पे लगा दूंगी बिकॉज आई हैव स्टिल हैव टू यूज दैट हाइड्रोजन, प्लस Cl और Cl ऐसे दिख रहा था, ये फिर से HCl फॉर्म करेगा, ये वाला Cl फिर यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस विल फॉर्म CH2Cl2 plus HCl। नाउ ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब उसके बाद ये जो CH2Cl2 है, CH2Cl2 इसमें फिर से Cl2 ऐड करवाएंगे। अब यहाँ पे एक Cl यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन वहां पे चला जाएगा, तो दिस विल फॉर्म CHCl3 plus HCl। वैसे ही ये वाला CHCl3 पे Cl2 प्लस कराओगे तो एक Cl यहाँ पे आया, हाइड्रोजन वहां पे चला गया, तो दिस विल बी CCl4 plus HCl। तो ये रिएक्शन तब तक कॉन्टिन्यूसली आप कर सकते हो जब तक आपके कंपाउंड में से फुली हाइड्रोजन को रिमूव ना कर दिया गया, वो सब्स्टिट्यूट ना कर दिया गया। अब यहाँ पे इनके नेम्स इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। दिस इज क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, यू कैन से एनीथिंग। नंबर 2 इज डाइक्लोरोमीथेन, नंबर 3 इज ट्राइक्लोरोमीथेन या इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, तो इसका नेम आपको पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म आ गया तो प्रिपेयर क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मीथेन, तो आपको पूरा यहाँ पे थर्ड स्टेप तक रिएक्शन करके दिखाना है, राइट। एंड दैट इज यहाँ पे है टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों नेम आ सकते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ पे मीथेन को यूज करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है, हम इथेन के साथ भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। सो लेट्स डू द रिएक्शन विद मीथेन। तो इथेन के साथ रिएक्शन करने के लिए वी विल टू टेक इथेन फर्स्ट C2H6 plus Cl2। तो सेम तरीके से एक Cl उधर जाएगा, H इधर आएगा, तो C2H5Cl plus HCl। Now the C2H5Cl plus Cl2 यहाँ पे C2H4Cl plus HCl, राइट। ये C2H4Cl plus Cl2 will give C2H3, ओके यहाँ पे दो Cl3 plus HCl। Now C2H3Cl3
give you CHCl5 plus HCl and the C2. Okay, C2HCl5 will or further reacting with chlorine will give you C2Cl6 plus HCl. राइट, C2Cl6 प्लस HCl। तो आपने तब तक रिएक्शन किया जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं चले गए और उस जगह क्लोरीन ने उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर दिया। अब एक और डॉट यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप जितने भी देखोगे हाइड्रोजन का नंबर कम हो रहा है, क्लोरीन का नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 1। तो ये आपको याद रखना है, सेम तरीके से ही होगा। Now with this we also complete our substitution reaction, that is second chemical property of alkenes. Coming on to the very last topic of today, that is catalytic oxidation. Catalytic oxidation या इसे हम slow combustion भी कहते हैं, slow combustion. So this is an important topic of the day. अब slow combustion में basically हो क्या रहा है, you will have to remember a simple सा formula and you will be able to doing everything. Oxidation, this is nascent oxygen को add करेंगे, catalytic we will be using a catalyst. तो catalyst हम कौन सा use करेंगे, either we will be using K2Cr2O7 और KMNO4. Any one catalyst we will be using, कोई भी एक लेंगे, we will be using KMNO4 जो मैं भी लिखूंगी उसको, राइट। सबसे पहले you have alkane, तो alkane की catalytic oxidation करने पे with KMNO4 you will get alcohol और alcohol को जब further catalytic oxidation करेंगे you will get aldehyde. So you will get aldehyde और aldehyde की जब हम further catalytic oxidation करेंगे KMNO4, तो aldehyde की further catalytic oxidation करने पे we will be adding carboxylic acid और carboxylic acid की further oxidation करने पे catalytic oxidation we will get carbon dioxide plus water. So alkane to alcohol, alcohol to aldehyde, aldehyde to carboxylic acid, carboxylic acid to carbon dioxide plus water. So this is the एक chain of reactions that you have to remember. तो अगर हम मीथेन यूज कर रहे हैं तो मीथेन, मिथेनॉल, मिथेनॉल, then मीथेन को you can use, तो इसमें CH2O2 बनेगा, जो भी हमारा बनेगा ये वाला पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, बट आप बेटर रहेगा इथेन से स्टार्ट करें क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इथेन, इथेनॉल, इथेनॉल एंड देन इथेनोइक एसिड या मिथेनोइक एसिड बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसको फर्दर गिव दे देगा। अब ऑन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो भी हम करते हैं, एल्केन गिव्स अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग ऑन कि आपने रिएक्शन की कंडीशन को क्या रखा है। अगर तो कॉपर ट्यूब में आप इसे यूज कर रहे हो एट 475 केल्विन एंड 120 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको यहाँ पे अल्कोहल मिलेगा, दैट इज विद मिथेनॉल, राइट। फिर अगर मिक्सचर ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन को एक हीटेड मोलिब्डेनम ऑक्साइड से मिक्सचर से निकलवाया तो यू विल बी गेटिंग मिथेनॉल, राइट। एंड देन लास्टली अगर मैंगनीज बेस्ड कैटलिस्ट को आप यूज करते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे, जस्ट नोट माय वर्ड्स, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मीथेन जो है वो मिथेनोइक एसिड में चेंज हो जाएगी, राइट। एंड देन that's it, we complete our chapter B part, that is हमारा favorite alkenes, that was the saturated hydrocarbons. So with this we complete the saturated hydrocarbons, that is alkane, that is the B part of the chapter, and we will be starting with alkenes and alkynes in the very next video, that will be lecture 6 coming out tomorrow. So I hope आपको आज का जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है you understood each and everything, and if you did please hit the like button,
share this video with friends and subscribe to the channel. And I'll see you guys in the very next one. Till then, bye bye. Thanks for watching and don't forget to ask all your queries in the comment section. I'll see you guys in the very next one. Bye guys.